नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज तक ओला बुक तो करी है, पर अगर ओला में इंटरव्यू देने जाओगे तो कैसे दोगे इंटरव्यू, कहाँ ढूंढोगे उसकी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में, वेयर टू अप्लाई, कहाँ ढूंढोगे ये नौकरी, रोल वाइज सैलरी के बारे में हम बात करेंगे और इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है ये सारी बात करेंगे। इसके लिए मैं दो पार्ट बनाऊंगी ताकि 5-5, 10-10 एट मैक्स 5 से 7 मिनट का एक पार्ट होगा। तो दोनों पार्ट्स को जरूर से देखना ताकि आपको पता चल सके कि अगर ओला हायर करती है तो कहां से और कैसे करती है। सबसे पहला हम बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे रोल्स आते हैं। यहाँ पर कोर सीडी का रोल आता है, बैकएंड के जॉब्स आते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म डेटा का जॉब आता है, मैप से रिलेटेड जॉब आता है, फ्लीट ऊप्स का आता है, राइडर ऊप्स का आता है, सिटी ऊप्स का आता है और लॉजिस्टिक्स का आता है। अब टिपिकल सैलरी थोड़ी सी समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया में कैसी क्या सैलरी है। SD1 हो अगर आप, तो फिर अगर आप फ्रेशर हो तो 4 से 9 लाख रुपए का LPA आपका लग सकता है। नेक्स्ट इज अगर आपके पास 2 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है SDE में तो आप 8 से 20 लाख रुपीस का LPA ले सकते हो। सीनियर SDE हो तो भाई टेक्निकल लीड हो तो आप 20 से 45 लाख का LPA ले सकते हो। डेटा इंजीनियर हो तो ML इंजीनियर हो तो भाई 10 से आपका 30 लाख रुपए का LPA लग सकता है। ऊप्स एग्जीक्यूटिव हो या एसोसिएशन है आपका एसोसिएट हो तो 3 से 6 लाख रुपए का LPA है। एरिया है, सिटी है और वहीं के ऊप्स मैनेजर हो तो 6 से 14 लाख रुपए का LPA लग सकता है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स में हो और फ्लीट लीड हो आप तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है 8 से 20 लाख रुपए का LPA लगाने की। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, इनके करियर पेज या करियर पोर्टल को देखेंगे। तो सबसे पहला ओला का करियर पेज देख लो, लिंक्डइन के जॉब्स देख लो। लिंक्डइन पे आपको हाई अलर्ट अगर आप लगा दोगे या सेट अलर्ट लगा दोगे तो आपके पास नौकरी आ ही जाएगी। उसके बाद आ जाता है कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स ऑन एम्प्लॉय रेफरल्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्वर्सेशन रखनी है अपनी। एम्प्लॉय रेफरल कहाँ ढूंढोगे, लिंक्डइन पे ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जाता है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स के लिए आप क्या करोगे, नौकरी या इंडीड हो गया, इन पे देख लेना। उसके बाद अगर आपका टेक का नीश है, कम्युनिटीज हैं तो आप इसके लिए स्पेसिफिकली SD रोल के लिए देख रहे हो तो नौकरी और इंडीड या जॉब पोर्टल्स पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोकल ऊप्स हब पे देख रहे हो या ऑन ग्राउंड हायरिंग देख रहे हो तो राइडर्स के लिए या ऊप्स रोल के लिए आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज SD स्क्रीनिंग असेसमेंट क्या होता है, कैसा होता है, व्हाट किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला जो है आपका एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होगा। 2 से 4 प्रॉब्लम्स आपको दी जाएंगी। इसमें आपको RA से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, स्ट्रिंग से रिलेटेड आएंगे, हैशिंग से आएंगे, DP से आएंगे, अंडर टाइम कंस्ट्रेंट ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद सिस्टम है तो सिस्टम स्लैश आपका डिजाइन है। टेक होम फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स रहेगा। साथ ही साथ रिक्रूटर का कॉल रहेगा। बेसिस मोटिवेशन, प्रेफर्ड टीम्स रहेंगी आपकी। उसके बाद इंटरव्यू फॉर्मेट क्या होगा, आपकी लाइव कोडिंग होगी, पेयर प्रोग्रामिंग होगा, सिस्टम डिजाइन हो गया और उसके बाद फाइनली आपका बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस होगा। अगर आप बिहेवियरल लाइक क्वेश्चंस तक पहुंच गए तो आपका बहुत चांसेस है कि हो जाएगा, डिपेंडिंग कि आखिरी में आपका बिहेवियर लाइक क्वेश्चन कैसा गया, कितना आपने कंपनी कल्चर के साथ काम किया, कितना आपने कंपनी कल्चर के साथ जो है अपने आप को एसोसिएट करा। ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अपन SD यानी स्पेसिफिक कोडिंग क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले गिवन एन अनसॉर्टेड RA फाइंड द स्मॉलेस्ट मिसिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपको यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड इज लॉग इज सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग द कैरेक्टर एंड स्लाइडिंग द विंडो। नेक्स्ट इज डिजाइन एन एल्गोरिथम टू मियर के सॉर्ट लिस्टिंग इफेक्टिवली। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंट LRU कैश विद O1 ऑपरेशंस। उसके बाद आ जाता है आंसर। अब इन क्वेश्चंस को आप आंसर कैसे करोगे, मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं इनके आंसर्स को भी आपके लिए लेकर आऊंगी। तो सबसे पहले अपन को आंसर करना है इसको स्कोप से। सबसे पहले स्टेट करो प्रॉब्लम को। सेकंड कॉन्स्ट्रेंट्स बताओ कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इसके साथ। फिर उसके बाद करो इनका आउटलाइन, इनकी आउटलाइन क्या है, कैसी है, इसकी आउटलाइन बताओ। उसके बाद अपना पेसिडो कोड बताओ और उसके बाद इसको एवेल्युएट कर दो। जैसे ही आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को आंसर करते हो तो मुझे कम ही लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि हमारा रिजेक्शन हुआ है, वरना मेजरली 99.99% जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। Depending on the way you answer, that actually plays a very very important role here. Next is SD system design आ गया या scalability questions आ गए। तो आप इनको कैसे आंसर करोगे। सबसे पहला डिजाइन और राइड मैचिंग सर्विस फॉर ओला कंपोनेंट्स, APIs, डेटा मॉडल या स्केल अजम्पशंस। अपन को इस क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा। उसके बाद सेकंड इज डिजाइन एंड ETA
प्रिडिक्शन सिस्टम, डेटा सोर्स, मॉडल, चॉइसेस या लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद आ गया डिजाइन एंड ओला अपडेट सर्विस फॉर व्हीकल फ्रेम वायर, रोल आउट, रोल बैक एंड थ्रॉटलिंग। तो आपको इस तरीके से जो है आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इनका फ्रेमवर्क देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इन सब का फ्रेमवर्क यहाँ नीचे दिया हुआ है। क्या है इसका फ्रेमवर्क? क्रेस्ट से अपन इसको आंसर करेंगे। सबसे पहले क्लैरिफाई कर लो, सेकंड रिक्वायरमेंट और स्केल देख लो, तीसरा जो है दैट इज एक्सप्लेन कंपोनेंट्स कर लो, साथ ही साथ क्या करो यहाँ पर स्केल प्लान कर लो, ट्रेड ऑफ कर लो और फिर उसके बाद एसएलओस कर लो। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर पाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एसडीई डेटा एंड एमएल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजाइन डेटा पाइपलाइन टू इंजेक्ट जो है जीपीएस पिंग्स एंड कंप्यूट हीट मैप्स पर मिनट। तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सेकंड, हाउ वुड यू डिटेक्ट एन एनोमैलस ड्राइवर दैट इज बिहेवियर यूजिंग आपका स्ट्रीमिंग डेटा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फीचर स्टोर डिजाइन फॉर एमएल सर्विंग विद लो लेटेंसी। उसके बाद जाता है इनके क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, पाइप से अपन इसको आंसर करेंगे। सबसे पहला अपन बात करेंगे प्रॉब्लम की, उसके बाद बात करेंगे इंजेस्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोसेस की और फिर बात करेंगे इवैल्यूएट की। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके सामने हैं। आई डोंट रियली कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड बट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दैट हैव बीन वर्किंग इन ओला हैव रियली सजेस्टेड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो बी tuned with me on how would you get hired with Ola। इस वाले में हमने टेक्निकल के बारे में बात करी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बिहेवियर लाइक क्वेश्चंस और बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर। आई होप दैट यू विल स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।